क्लास बेटे, क्या हाल चाल है आप सबके। नहीं बेटा, हम लोग पढ़ रहे थे आज सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम और उसके कुछ मेथड्स थे। सबसे पहले हम रिकॉग्नाइज़ करते हैं प्रॉब्लम को, फिर हम ऑब्ज़र्व करते हैं इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें, और आखिर में जाकर बेटे थर्ड जो पॉइंट होता है हमारा, उसके अंदर हमें फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस कहते हैं बेटा मफरूज़े को। मफरूज़े से मुराद होती है फ़र्ज़ी बात, जो आप फ़र्ज़ कर लेते हैं। तो ऑब्ज़र्वेशंस डू नॉट बिकम साइंटिफिक ऑब्ज़र्वेशन अनटिल दे आर ऑर्गेनाइज्ड एंड रिलेटेड टू अ क्वेश्चन। कहते हैं ऑब्ज़र्वेशंस उस वक़्त तक साइंटिफिक ऑब्ज़र्वेशंस नहीं कहलाती जब तक कि उनको ऑर्गेनाइज ना किया जाए एंड रिलेटेड टू द क्वेश्चन, और एक सवाल से मंसूब ना किया जाए। तो वो ऑब्ज़र्वेशंस जिनको ऑर्गेनाइज ना किया जाए, इकट्ठा ना किया जाए, उसको क्या कहते हैं, एक जगह पर रख के एक प्रॉब्लम के हवाले से देखा ना जाए, और एक सवाल के साथ जो पैदा होता है इंसान के ज़हन में, जैसे हमने ऊपर देखा था रिकॉग्नाइज के अंदर, तो जब तक कि हम उस प्रॉब्लम के बारे में सोच विचार ना कर लें, उसको ऑर्गेनाइज ना कर लें, उस वक़्त तक कोई भी ऑब्ज़र्वेशन साइंटिफिक नहीं हो सकती। कहते हैं बायोलॉजिस्ट ऑर्गेनाइजेस हिज हर एंड अदर्स ऑब्जर्वेशंस इनटू डाटा फॉर्म एंड कंस्ट्रक्ट अ स्टेटमेंट दैट मे प्रूव टू बी द आंसर ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम अंडर स्टडी। कहते हैं बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि वो ऑर्गेनाइज़ करते हैं ऑब्ज़र्वेशंस को और उसे एक डाटे की फॉर्म में लेके आ जाते हैं। जब ऑब्ज़र्वेशंस एक डाटे की फॉर्म में आ जाती हैं बेटा, तो वो उससे एक स्टेटमेंट, एक बयान जारी करते हैं जो मुमकिना तौर पर उस मसले का हल हो सकता है। तो मैं मुमकिना तौर पर कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि वो उस मसले का हल होगा। तो जो ऑब्ज़र्वेशंस होती हैं उनको ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा इनटू द फॉर्म ऑफ डाटा, और फिर उसको इतने अच्छे से स्टडी किया जाएगा, और स्टडी करने के बाद उसके बारे में एक फ़र्ज़ी बात कही जाएगी कि हो सकता है कि ऐसा हो। ठीक है जी। दिस टेंटेटिव आइडिया एक्सप्लेनेशन, अब ये जो आपने सोचा ऑब्ज़र्वेशन के बाद, यार हो सकता है कि ऐसा हो, ठीक है, अक्सर हमारे घरों में भी हो जाता है। अक्सर आप बीमार पड़ते हैं तो आपकी मामा आपको चेक करती हैं, वो सर पे हाथ रखती हैं, कहती हैं हाँ लगता है बुखार है। फिर वो माएँ थोड़ा सा अपने हिसाब से चेक कर लेती हैं और ज़हन में सोचती हैं कि हो सकता है कि इसको ये चीज़ हो, तो उसके मुताबिक फिर वो हमें कभी घर से कोई मेडिसिन निकाल के दे देती हैं, और कभी कोई कहवा वगैरह बना देती हैं, कभी अजवाइन खिला देती हैं अगर पेट में दर्द है या कोई इस तरह का मसला है। तो उससे बाज़ औक़ात तो हम ठीक हो जाते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये वो कह रहे कि ऑब्ज़र्वेशंस को जब ऑर्गेनाइज़ कर लिया जाता है एक अच्छी फॉर्म के अंदर, तो फिर उन ऑब्ज़र्वेशन के तनाजुर में एक बयान जारी किया जाता है। दिस टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन, यही जो बयान दिया जाता है, दिस टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्ज़र्वेशन इज़ कॉल्ड ए हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस बेसिकली जो आप ऑब्ज़र्वेशन से एक मफरूज़ा निकालते हो, एक फ़र्ज़ी बात के हो सकता है कि ऐसे हो, तो उसे हाइपोथेसिस कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है बेटा एक लाइन की। इट मे बी डिफाइंड एज अ प्रोपोजिशन दैट माइट बी ट्रू। देखा, जो हो सकता है कि सच हो। अ हाइपोथेसिस शुड हैव द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स। ये एक अनदर बड़ा मशहूर सवाल है आपका, शॉर्ट क्वेश्चन है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड हाइपोथेसिस। तो एक हाइपोथेसिस शुड बी जनरल स्टेटमेंट, ये एक आम सी बात होनी चाहिए। कोई ऐसी बात ना हो कि मफरूज़ा है कि जनाब हम चाँद पे जाएंगे तो फ़लानी चीज़ करके लाएंगे तो फिर वो सही। तो ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए, कि जनरल स्टेटमेंट होनी चाहिए। इट शुड बी अ टेंटेटिव आइडिया, एक बड़ा ऐसा आइडिया होना चाहिए, ख्याल जो वाक़यातन लगे कि ये हो सकता है। इट शुड एग्री विद अवेलेबल ऑब्ज़र्वेशंस। हाँ, ये ज़रूरी है कि ऑब्ज़र्वेशंस के
قریب تر آپ کا ہائپوتھیسس ہونا چاہیے. اٹ شوڈ بی کیپٹ ایز سمپل ایز پاسبل. اس کو بڑے سادہ الفاظ میں بیان کرنا چاہیے. اٹ شوڈ بی ٹیسٹیبل اینڈ پوٹینشلی فالسفائڈ ایبل. ٹھیک ہے. تو اس میں ایک اور خوبی ہونی چاہیے کہ یہ ایسا اسٹیٹمنٹ ہونا چاہیے جسے آپ ٹیسٹ بھی کر سکیں اور اگر یہ غلط ہے تو اس کو غلط بھی قرار دے سکیں. ٹھیک ہے بیٹا, یہ یہاں تک آپ نے اس کو یاد کرنا ہے. اوکے بیٹے, اللہ حافظ.